एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। सीजन 1 में हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस पे बात करेंगे, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे चिड़ियों को पता चल जाता है सुबह हो चुकी है? कैसे अभी सोने का समय है, कैसे अभी खाने का समय है? बाघ, भेड़, बकरी, इनको भी कैसे पता चलता है? क्या हम इंसान जब घड़ी हमारे पास नहीं था तब हमें भी ऐसा पता चलता था? ऐसा क्या हो जाता है? आप लोगों ने बहुत लोगों को लगता होगा, और जो कि सही है, कि हम लोग सूर्य से ही रेगुलेट करते हैं दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है। ये सूर्य का रोशनी से ही हमें पता चल जाता है। बट ये कैसे होता है? और आप बहुत सारे चिड़ियों को, पक्षियों को पता चल जाता है, जानवरों को पता चल जाता है, सूर्य उदय होने के पहले ही वो उड़ जाते हैं। ये सब बॉडी रेगुलेट कैसे करता है? भूख कब लगना? तो ये सब को आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आज जानते हैं। ये जो रिदम है, ये जो पैटर्न है, इसको सर्कैडियन रिदम बोला जाता है। ये आप लोग सही समझे हैं, ये हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हमारा शरीर को पहले से ही पता चल जाता है कब क्या हो रहा है। बाहर घड़ी ना होते हुए, मैकेनिकल घड़ी ना होते हुए, हमारे शरीर में घड़ी मौजूद है। तो सर्कैडियन रिदम का अगर बात करें, एक रफ एग्जांपल लेके अगर बात करें, दिन भर का दिनचर्या को, कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है, आपका बॉडी क्या करेगा, उसको जो रूटीन बना देना, उसको सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को आप जब सोते हैं तब आपको वॉशरूम जाने का तलब अगर होने लगे तो नींद खराब होगा, तो वॉशरूम नहीं होगा। उठने के बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, का तलब होना चाहिए कि रात भर आप जो बाउल्स मूवमेंट को सेक्रेट स्टॉप करके रखे हुए हैं, उसको होना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे, आप सोए जब हैं तो आपको उठना है, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, आपको बॉडी को थोड़ा स्ट्रेस नहीं देंगे, तो आप उठेंगे कैसे? इसलिए देखिएगा, सुबह आप उठने से पहले आपका बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जाता है। कॉर्टिजोल एक हार्मोन है जो थोड़ा स्ट्रेस हार्मोन है, उसको स्ट्रेस देके आपको उठाता है। हमारा नींद को रेगुलेट करता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपको अब सुलाएगा, तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन कब होना चाहिए, राइट? ये सब दिन भर में जो जो घटनाएं होती हैं, इसको सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक हार्मोन्स है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसमें एडिपोनिक्टिन बोल के एक हार्मोन है। ये आपका फैट को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। आपको इंसुलिन सेंसिटिविटीज को रेगुलेट करता है, मतलब जितना ज़्यादा रहेगा तो इंसुलिन उतनी ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा इंसुलिन के प्रति, मतलब उतना थोड़ा सा भी इंसुलिन को ज़्यादा वो अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज करेगा। और अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होगा तब धीरे धीरे असर करेगा उस पर। ठीक है, एक रफ में मैंने बता दिया। लेप्टिन भूख को शांत कराता है, ग्रेलिन भूख को बढ़ाता है, ठीक है। और FGF21 ये आपका क्या करता है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 21 जो है, ये आपका हार्मोन क्या करता है, आपका बॉडी को बताता है कि अगर खाना मिल रहा है तो खाने से एनर्जी लो, खाना नहीं मिल रहा है तो शरीर का स्टोर्ड फैट से एनर्जी लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कॉर्टिजोल, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। ये आपको स्ट्रेस देता है और स्ट्रेस ज़रूरी है। और इंसुलिन आपका, फिर आप जानते हैं, आपका एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और मेलाटोनिन, जैसे मैंने कहा, ये बहुत जन जानते होंगे, स्लीप हार्मोन है, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 6 बजे आप उठ रहे हैं, ठीक है, तो आपका देखिए शरीर में क्या क्या चेंजेस होना शुरू हो जाता है। 6 के 9 के बीच में अगर देखें, कॉर्टिजोल सबसे हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि आपका बॉडी, आप रिलैक्स्ड हैं, आप सोए हुए हैं, आपको स्ट्रेस देगा, आपका ब्लड प्रेशर तुरंत भागेगा ऊपर, शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। फिर आपका बॉडी को तैयार करेगा, आपका शुगर लेवल, आपका ब्लड शुगर को राइज करेगा, तभी ना आपको एनर्जी भी आएगा। तो कॉर्टिसोल ये काम करता है। इंसुलिन, आप ब्रेकफास्ट करने के बाद आपका देखिएगा इंसुलिन लेवल बढ़ता है और ब्रेकफास्ट को मेटाबोलाइज करने के बाद गिरेगा। ग्रेलिन हार्मोन धीरे धीरे, आप उठते साथ तुरंत तो भूख नहीं लगता है, उठते साथ धीरे धीरे ग्रेलिन हार्मोन आपको, बॉडी को तैयार करता है भूख के लिए। एडिपोनिक्टिन अभी हाईएस्ट रहता है, क्योंकि अभी वो रात भर आपका फैट को मेटाबोलाइज करके रखा हुआ है, और अभी आपका तुरंत जो आप खाना खाएंगे और वो उसको आप मेटाबोलाइज करेंगे, उसमें इंसुलिन, इसलिए इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे हाईएस्ट रहता है। तो अभी के समय में आप जो थोड़ा सा शुगर कंटेंट अगर थोड़ा हाई भी रहता है, वो बहुत अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज हो जाता है।
फिर आपने ब्रेकफास्ट किया और आपका शरीर में देखिएगा घ्रेलिन हार्मोन जो है ये अब डिक्रीज होना शुरू हो जाए, क्योंकि आप अब खाना खा चुके हैं, है ना। फिर आपका कॉर्टिजोल हार्मोन्स भी गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको उठा चुका है। अब लेप्टिन हार्मोन जो कि भूख को शांत करवाता है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा ध्यान से हम लोग जब भी खाएं धीमा खाना चाहिए, धीरे धीरे। इस वजह से क्योंकि हमारा शरीर देखिए स्विच नहीं है, ऑन ऑफ तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे गिरता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो आपका जो लेप्टिन हार्मोन है धीरे धीरे शरीर सिग्नल दे रहा है कि हाँ हाँ खाना पेट भर रहा है, दो पेट भरने का सिग्नल जा रहा है, तो तुम खाना खाओ। लेकिन बहुत सारे लोग तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी में ज़्यादा ज़्यादा खा लेते हैं, तो उनका शरीर का वो सिग्नल पहुंचने में समय लगता है। तो क्या होता है कि देखिएगा खाना खाने के उठने के बाद वो पेट पकड़ बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हम खा लिए हैं अब उठा नहीं जा रहा है। और जितना लेट होगा उसको और ज़्यादा, जब सिग्नल तेज होने लगेगा उनको और दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगता है, उनको लगता है बहुत ओवर ईट कर लिए, क्योंकि वो जल्दी खा लिए, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे आराम से खाना चाहिए, सिग्नल को पहुंचने दें, ठीक है। फिर हम लोग फिर खाना खा के काम पे निकलने गए, तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि फिर धीरे धीरे दोपहर का समय आ रहा है पास, तो घ्रेलिन हार्मोन सिक्रेट होना शुरू होगा, भूख लगने का तलब जागेगा। मेलाटोनिन अब मॉडरेट लेवल पे आ गया है, हाईएस्ट था सुबह में, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब खाना मिल रहा है, ठीक है। अब FGF21 जो है वो अब खाना शरीर को मिल रहा है, तो खाने से लेना शुरू करेगा, तो इसका उसका भी सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए खाना खाए, ब्रेक लंच आप किए 12 से 1 डेढ़ बजे के बीच में, फिर आप देखेंगे आपका लेप्टिन हॉर्मोन्स अब हाईएस्ट रहेगा। आप अगर यानी भूख शांत है, कॉर्टिजोल लो है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका रिलैक्स्ड आपका बॉडी है, क्योंकि अब धीरे धीरे लो लो एकदम कम होते होते एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी अब सोने के लिए जाएगा जब, राइट। रात हो रहा है, शाम का 6 हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है, ये सब को ध्यान रखिएगा। फिर आप डिनर कर रहे हैं, तो अभी का एडिपोनेक्टिन एकदम कम हो जाएगा, तो इसलिए डिनर का टाइम एकदम लाइट रखिएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी एकदम लोएस्ट रहता है, ठीक है। मेलाटोनिन अब बढ़ना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। कि इसलिए रात को खाना एकदम लाइट खाना चाहिए, और जितना जल्दी सूर्यास्त के बाद नहीं खाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। एडिपोनिक्टिन अब लोएस्ट पर पहुंच चुका है, जैसे मैंने कहा लेप्टिन अब बढ़ रहा है, क्योंकि आप खाना खा चुके हैं और आपका रात का समय हो गया, तो रात को अगर लेप्टिन सही से नहीं निकलेगा, ग्रेलिन निकलेगा, और सही से रेगुलेट नहीं होगा ग्रेलिन और लेप्टिन का साइकिल, तो आपको रात को भी भूख लगने लगता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो लेप्टिन निकल रहा है, लेकिन ये तभी होगा जब आप दिन भर में प्रोटीन, फाइबर और कैलोरीज ये सब का जो डोजेस है दिन भर का, आप तृप्ति आप पूरा कर चुके हैं। सैटाइटी लेवल यानी तृप्ति आपका अगर सही नहीं तरीके से भरा होगा, स्पेशली प्रोटीन और फाइबर का कमी से, तो आपको देखिएगा बाद में भी भूख लगने लगता है, ठीक है। तो तब आपका लेप्टिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अब रात हो गया है, मेलाटोनिन ऊपर तो पहुंच रहा है, आपको धीरे धीरे आपका शरीर को तैयार कर दिया सोने के लिए। कॉर्टिजोल एकदम लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, एडिपोनेक्टिन आपका बढ़ रहा है, क्योंकि अभी आप खाने से एनर्जी नहीं ले रहे, आपको शरीर को एनर्जी चाहिए, खाने से नहीं ले रहे, तो आप कहाँ से ले रहे हैं, आपका शरीर का स्टोर्ड फैट से। तो स्टोर्ड फैट से ले रहे, तो क्या FGF21 अब आपका एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अभी इंडिकेट करेगा बॉडी से कि वहाँ से लो। और एडिपोनेक्टिन भी अब बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब फैट को मेटाबॉलाइज कराएगा। तब आप 10 बजे आप सो गए, ठीक है। तो अब क्या है कि 12 से 6 अगर आपका बॉडी को देखें, मेलाटोनिन पीक पे रहेगा, कॉर्टिजोल एकदम लो रहेगा, लेकिन अब बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि सुबह आपको उठाना भी है, एक साइकिल आप समझिए। एडिपोनेक्टिन अब हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि आपको फैट मेटाबलाइज करा रहा है, और दिन सुबह तक रहेगा जब तक आप ब्रेकफास्ट नहीं कर ले रहे, ठीक है। अभी रात का समय में क्या होता है, गट माइक्रोबायोटा भी इसी तरीका से आपका सिग्नल जो ले रहा है, आप हमारा गट भी इसी तरीका से सर्कैडियन रिदम हमारा बॉडी से समझता है, ठीक है। और हमारा जो बैक्टीरिया है, अब समझ गया रात हो गया है, तो उस गट लाइनिंग का रिपेयरिंग में लग जाएगा। फिर अगर हम देखें, लेकिन ये हमारा कंट्रोल कैसे होता है, अभी हमारे साथ सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलता है। आप लोग बहुत सब लोग सही बोलते हैं कि सूर्य से पता चल रहा है, अगर आपका अनुमान है, लेकिन ये सुप्राचाइस्मेटिक न्यूक्लियस हमारा ब्रेन में एक पार्ट होता है, ये आपका रेगुलेट करता है, ये हॉर्मोन्स को सूर्य और को देख के या अंधेरा को देख के रेगुलेट करता है, समझता है दिन है कि रात है। अब इसका मतलब ये नहीं
रात को आप तेज रोशनी में बैठ गए या अंधेरे में दिन का टाइम में आप अंधेरे गुफा में जाके बैठ गए, बोलेंगे अभी रात हो गया है, बॉडी को आप कंफ्यूज नहीं कर सकते, उसको टाइम लगता है, राइट। इसीलिए देखिएगा जहाँ दिन यहाँ से आप फ्लाइट पकड़ के अमेरिका चले गए तो जहाँ दिन में रात होता है वहाँ रात में दिन होता है हमारे हिसाब से, तो वहाँ पे देखिए बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको समय लग जाता है, किसी किसी आदमी को तो महीनों और लग जाता है, राइट। क्योंकि इसीलिए उसको जेट लैग बोलते हैं, वही प्रॉब्लम आता है, शरीर समझ नहीं पाता है, सोने का टाइम में उठने लगता है, उठने के टाइम में सोने लगता है, खाना सही से नहीं होता, थकावट टायर्डनेस फील होने लगता है। तो इसीलिए रात का समय अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो थोड़ा बॉडी कंफ्यूज होता है, 100% तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है और उसको सोने में थोड़ा दिक्कत आने लगता है, बॉडी का हार्मोन्स को रेगुलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आने लगता है, इसलिए रात को फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें कि इसी वजह से अगर आपको अगर सर्कैडियन रिदम आपको अगर आपको नींद नहीं आ रहा है, मोबाइल फ़ोन को छोड़ के आप बुक रीडिंग पे जाए, मेडिटेट करें। मेडिटेशन बुक रीडिंग आदमी कब करता है ये आपको समझना पड़ेगा। मेडिटेशन और बुक रीडिंग कब करेगा, जब आदमी रिलैक्स्ड होगा, टेंशन फ्री होगा, राइट। ये रिलैक्स और टेंशन फ्री जब होते हैं तब कॉर्टिसोल हार्मोन आपका सिक्रेशन कम होता है। लेकिन अभी एक कॉर्टिसोल हार्मोन का एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने अचानक शेर आ गया तो आप क्या करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे, लेकिन उसके लिए आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपका शुगर लेवल हाई होगा, ठीक है। आप जैसे दौड़ते भागते कूदते अगर बच गए तो आपका धीरे धीरे दिल का धड़कन कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर गिरने लगेगा, आपका शुगर लेवल गिरने लगेगा, राइट। तो ये आजकल ये होता नहीं है बिकॉज आजकल ये जो शेर है हमारे सामने मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ ईएमआईज, इन द फॉर्म ऑफ बॉस, स्ट्रेस, कोई ना कोई मैटर से आते रहता है। इस वजह से हम लोग का मैक्सिमम का तबीयत इसी वजह से खराब रहता है, कॉर्टिसोल हार्मोन हाई रहता है। बट जब आप बुक पढ़ते हैं या मेडिटेट करते हैं तो कब करेंगे, तो बॉडी को बेवकूफ़ बनता है, बॉडी को लगता है कि अरे अभी सब कुछ अच्छा है इसीलिए तो ये कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, इसीलिए तो मेडिटेट कर रहा है, तो बॉडी सब रिलैक्स होने लगता है। और जब रिलैक्स होगा, कॉर्टिसोल लो होगा, तभी ना आपको नींद आएगा, राइट। सब इंटर रिलेटेड है, इसलिए स्ट्रेस को आप कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन के बाद हम लोग अभी बात करें, इसीलिए हमारा सर्कैडियन रिदम का डिसऑर्डर जो मैंने कहा, नींद नहीं आना, जेट लैग जो कि काफ़ी डिटेल में समझा दिया, और उसी में ही देखिए कि सारा प्रॉब्लम आने लगता है, जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, हाइपरसोमनिया हो जाता है, ठीक है, फटीग, थकावट, चिड़चिड़ापन, हेडेक, बहुत कुछ आने लगता है। और अगर इसको अवॉइड करना है तो सबसे पहले आपको कुछ कुछ 10 ऐसे बातों को ध्यान रखिए कि दिन में ब्राइट लाइट का एक्सपोजर लेना ज़रूरी है, ताकि शरीर को एकदम पक्का पता चल जाए कि दिन हो चुका है। रात को जितना हो सके लाइट को अवॉइड करें, अंधेरा कमरा में सोएं। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर नाइट बल्ब भी ना जलाएं तो बहुत अच्छा बात है। स्ट्रेस ना लें, कॉर्टिजोल हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए आराम से टेंशन फ्री होकर सोएं, हेल्दी टेम्परेचर में सोएं। बहुत जन बहुत ठंडा एसी करके सोता है ना, वो भी गलत है, ठीक है। बॉडी हमेशा परेशान रहता है, आपको बचाने के लिए आपको स्ट्रेस में आ जाता है बॉडी। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा हार्मोन्स निकलता है, आपका बॉडी आपका रेगुलेट होता है अच्छी तरीके से, आपका गट माइक्रोबायोटा भी अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। फूड ड्रिंक्स, ब्लड शुगर लेवल को आप मैनेज कीजिए, रात को जितना हो सके कम लाइट खाइए, जैसे मैंने कहा एडिपोनिक्टिन का सिक्रेशन काफ़ी लो लेवल पर चल जाता है, जितना हो सके मीठा तो अवॉइड कीजिए, दिन में अगर भले भात आप खा लिए तो चलेगा, ठीक है। और बहुत ही हेवी डाइट मत कीजिए, और सूर्यास्त के बाद ना खाएं तो बहुत बेटर है, ठीक है। और सोशल रहिए, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो उसका कॉर्टिजोल लेवल कंट्रोल होता है आपका उसी से, नहीं तो हम लोग को स्ट्रेस होने लगता है। तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने देखा, ये हमारा सर्कैडियन रिदम हम लोग का शरीर को रेगुलेट करता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें जिस टाइम पे खा रहे हैं, जिस टाइम पे सो रहे हैं, उसको फिक्स कर लें, तो बॉडी और अच्छी तरीके से बिहेव करेगा। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस हैं आज के ज़माने में, समझ रहे हैं, नाइट शिफ्ट जिसको रहता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप उल्टा कर लीजिए साइकिल, ठीक है। दिन को रात बनाइए, रात को दिन, आपके लिए वैसा भी है। दिन में अगर कभी निकलना है तो अवॉइड कीजिए ब्राइट लाइट को, जितना हो सके गॉगल्स वगल्स पहन के निकलिए, घर में आप अंधेरा कमरा में रहिए। रात को
ऑफिस में जा रहे हैं तो पूरा ब्राइट लाइट पे रखिए ताकि दिन को शरीर को लगे दिन है। ठीक है, खाना उसी तरह से उल्टा कर लीजिए, आपका शरीर भी उसे होने लगेगा। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कि आपका बॉडी में विटामिन बी डी जो आता है सन से नहीं मिलेगा, ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम आएंगी, बट क्या करें, आजकल हम लोग ऐसा प्रॉब्लमेटिक दुनिया में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग का लेट नाइट आपका छुट्टी होता है तो ऑफिस से घर आना, उसमें दिक्कत होता है। आने के बाद आप लोग हेवी मील ले लेते हैं। कोशिश करें वही, अगर हेवी मील या टेस्टी आपको अच्छा खाना नहीं मिला तो उसको ब्रेकफास्ट पे कंज्यूम करने की कोशिश करें। राइट, रात को आप जो रील वूल देख रहे हैं उसको सुबह उठ के देखा करें। बात बराबर है, अगर टेक्निकली देखें आप, अगर 4 बजे भी उठ के रील देख रहे हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रात को जल्दी सोएं, रिलैक्स रहें, रात को लाइट खाएं फिर भी। ठीक है, मन बहुत करता है, बट धीरे धीरे आप ये सब करते हैं तो आपका बॉडी रेगुलेट होने लगेगा। आपका बॉडी रेगुलेट होगा तो आपका गट माइक्रोबायोटा उसी हिसाब से काम करने लगता है। रात का गट माइट बैक्टीरिया जो है अलग है, वो रिपेयरिंग वो सब काम में बिजी हो जाएगा। दिन का बैक्टीरिया अलग है, वो भी पूरी अलग तरीके से काम करेगा। और दोनों, हम और हमारा बैक्टीरिया अगर एक टैंडम में काम करने लगे तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हमारा शरीर को आने लगता है। हम बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगते हैं। और ये सब ऐसा नहीं कि हम जैसा करें बैक्टीरिया को पता नहीं, बैक्टीरिया जैसा करें हम लोग आगामी एपिसोड में जानेंगे वेगस नर्व से कैसे रिलेटेड रहते हैं। ये लोग सब एक दूसरे से बातें करते हैं, सबको पता है कि क्या चल रहा है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। आपको ऐसे ही मज़ेदार और अच्छे एपिसोड के लिए, आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।